हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के हिंदी से श्रवण कुमार खंड काव्य का अध्ययन करेंगे, जो हर साल परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है। जो 2 विषयों पर प्रश्न पूछा जाता है, या तो श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा वस्तु पर पूछा जाता है, या तो फिर श्रवण कुमार या नायक के चरित्र चित्रण पर प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 5 नंबर का होता है। तो आज के इस वीडियो में हम कथा वस्तु को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है श्रवण कुमार डॉक्टर शिव बालक शुक्ला द्वारा लिखित एक पौराणिक, प्रेरणादायक एवं भाव प्रधान खंड काव्य है, जिसकी कथा वस्तु वाल्मीकि रामायण से ली गई है। यह 9 सर्गों में विभक्त है, जिसमें प्रथम सर्ग जो है, यानी जो पहला सर्ग है, वो अयोध्या का वर्णन है। यानी जो पहला सर्ग है उसमें क्या है, अयोध्या का वर्णन दिया गया है। यानी खंड काव्य के प्रथम सर्ग में अयोध्या की स्थापना, यानी अयोध्या की स्थापना कैसे हुई, नामकरण, राज्यकुल, वैभव तथा उसकी उपलब्धियों का विवरण देकर के कथा की पृष्ठभूमि तैयार की गई है। यानी जो कि कथा की पृष्ठभूमि है उसको तैयार की गई है। तात्कालिक वातावरण के चित्रण में कवि ने अपने युग बोध की जागरूकता को भी स्थान स्थान पर परिलक्षित करने का प्रयास किया है। स्वरभेदी कुमार दशरथ पावसी सौंदर्य और सरसतापूर्ण वातावरण में राजसी वृत्त के अनुसार सरयू नदी में मृगया के लिए योजना बनाते हैं। स्वरभेदी से तात्पर्य है कि शब्द को सुनकर के बाण चलाने वाला। स्वरभेदी यानी स्वर को सुनकर के बाण चलाने वाला। शब्दभेदी आज तक 2 ही राजा हुए हैं, या तो पृथ्वीराज चौहान हुए हैं या फिर दशरथ। इन दोनों को छोड़ करके कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ जो शब्दभेदी बाण चलाना जानता हो। अगला सर्ग है द्वितीय सर्ग। इसमें आश्रम का वर्णन किया गया है। खंड काव्य के दूसरे सर्ग में सरयू नदी से थोड़ी दूर स्थित उस आश्रम का मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया गया है, जहां श्रवण कुमार और उनके अंधे माता पिता ऋषि दाम्पत्य के रूप में शांत एवं सुखमय जीवन बिता रहे थे। भारतीय गृहस्थ आध्यात्म परख जीवन के आदर्शों का और मान्यताओं के 2 किनारों के बीच बहती हुई भावधारा का चित्रण भी इस सर्ग में बड़ी सुंदरता से हुआ है। श्रवण कुमार हमेशा अपने माता पिता अर्थात अपने अंधे माता पिता की श्रद्धापूर्वक स्नान कराता था। माता पिता को क्या करता था, श्रद्धापूर्वक स्नान कराता था, पूजन सामग्री जुटाता था, नित्य माता पिता की सेवा में लीन रहता था। दोनों को कांवर में बिठा करके देवालयों एवं तीर्थ स्थानों पर ले जाता था। इसका अगला सर्ग है जो तृतीय सर्ग है, आखेट वर्णन, अर्थात शिकार करने गए थे। तृतीय सर्ग में एक दिन गोधूली वेला में महाराज दशरथ भोजन करने के बाद विश्राम कर रहे थे कि उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सारथी को बुलाया और रात्रि के चतुर्थ पहर में जाने की इच्छा प्रकट की। रात्रि में सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया है और हिरणी खड़ी हुई आंसू बहा रही है। राजा दशरथ बहुत सवेरे रथ पर सवार होकर शिकार के लिए चल दिए और वे शीघ्र ही अपने स्थान पर पहुंच गए। रथ से उतरकर वे घने वन में एक अंधकार में स्थान में छिपकर बैठ गए। धनुष बाण संभाले वे किसी वन्य पशु का प्रतीक्षा करने लगे। चतुर्थ सर्ग श्रवण कुमार। इधर श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी। उन्होंने श्रवण कुमार को जल लाने को कहा। श्रवण कुमार जल लाने के लिए नदी के तट पर गया और जल भरने के लिए कलश नदी में डुबोया। घड़े के शब्द को दशरथ ने किसी वन्य पशु की आवाज़ समझा। उन्होंने तुरंत शब्द वेदी बाण चला दिया। बाण श्रवण को लगा। श्रवण कुमार चीत्कार करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। मानव स्वर सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो उठे। प्रभु कल्याण कर कहते हुए नदी के किनारे जा पहुँचे। दशरथ के बाण से घायल श्रवण कुमार नदी के तट पर पड़ा था। वह अपने माता पिता की चिंता में व्याकुल था और विलख विलख कर कह रहा था कि मेरे असहाय अंधे माता पिता का भविष्य क्या होगा, अर्थात हमारे मरने के बाद हमारे अंधे माता पिता का और कौन सहारा बनेगा। यह चिंतन करते हुए श्रवण कुमार नदी के तट पर पड़ा था। पंचम सर्ग है दशरथ। दशरथ के अंतर्द्वंद्वों का चित्रण हुआ है।
आश्रम को जाते समय रास्ते में आत्मचिंतन करते हुए राजा दशरथ पश्चाताप कर रहे हैं। दशरथ अपने अपराध की गंभीरता और अक्षमता पर विचार करते हुए कहते हैं, करे मुनीष क्षमावे होंगे, निष्प्रह करुणा सिंधु अगाध, पर मेरे मन न्यायालय में क्षम्य नहीं है यह अपराध। किस प्रकार किन शब्दों में मैं दुखता व्रत सुनाऊंगा, हो ऋषि कोश अनल से बचकर भी कैसे सुख पाऊंगा। इन्हीं विकल्पों संकल्पों के साथ कुमार दशरथ आश्रम में पहुंच जाते हैं। यानी दशरथ जी अपने कार्यों पर पश्चाताप करते हैं, सोचते हुए जाते हैं कि शायद मुनि हमको क्षमा कर दें, पर हम अपने आप को कभी क्षमा इस पाप के लिए नहीं कर पाएंगे। अगला है षष्ठ सर्ग संदेश। कुमार दशरथ का एक और अपने कुकृत्य, यानी कुमार दशरथ जी जो हैं एक और अपने कुकृत्य और दूसरी ओर ऋषि दाम्पत्य के आतिथ्य भाव की तुलना पर आत्मग्लानि से उनका सिर झुक जाता है। वे अपना परिचय देते हुए अपने अपराध को ऋषि दाम्पत्य के सामने कहते हैं और क्षमा याचना करते हैं। दोनों माता पिता पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही शोक संतप्त हो जाते हैं और पुत्र को देखने के लिए कुमार दशरथ के साथ चल पड़ते हैं। कहाँ पुत्र थे मेरी लुकटी, वाहन मेरा मेरी आँख, दीन कृष्ण की सोन चिड़ैया, भीगे हुए विहग की पाँख, गतिहीनों की गति उर, उपनिधि अंध लोचनों के आलोक, जीवन के प्रिय जीवन हो तुम, करो बोलकर हमें अशोक। अगला है सातवां सर्ग है, सप्तम सर्ग है। खंड काव्य का सातवां सर्ग सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है। इसमें करुण रस का वर्णन हुआ है। माता पिता श्रवण कुमार की पूर्व स्मृतियों को दोहराकर करुण विलाप करते हैं। कौन हमारे लिए विपिन से कंद मूल फल लाएगा, कौन अतिथि सा हमें खिलाने में सच्चा सुख पाएगा, मज्जन स्नान कार्य संपादन हित जल लाएगा अब कौन, पूजा के उपचार हमारे हेतु जुटाएगा अब कौन। सातवां सर्ग परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सबसे बड़ा सर्ग है और महत्वपूर्ण है। इसके आगे कहते हैं, रो रो कर पिता कहते हैं कि पुत्र तुम मेरे लिए सदैव जल लाया करते थे, अब क्या तुम मुझसे ही जलांजलि लोगे क्या। तुम हमारे आगे आगे चलते रहे, क्या मृत्यु में भी आगे चल दिए। तुम हमारे साथ या हमको साथ लेकर के तीर्थों का दर्शन कराते रहे, क्या अब अकेले ही स्वर्ग का उपभोग करने चल पड़े। यह तुम्हारा कैसा अविवेक है। यदि तुम अपने पिता से रुष्ट हो तो मुझसे भले ही मत बोलो, किंतु अपनी वृद्धा असहाय माता के प्रति तो अपने कर्तव्य को याद करो, अर्थात कर्तव्य मत भूलो। और अंत में व्यथित होकर के पिता जो हैं कुमार दशरथ से कहते हैं कि तुमने दशरथ हाँ लेने में नाम सिहर जाता है प्राण, कहूँ अधिक क्या छोड़ एक दो, मुझ पर भी कराल निज बाण। श्रवण कुमार के पिता कहते हैं कि राजन, आपने यह दुखद समाचार सुनाकर मेरे रोम रोम में सैकड़ों बाण वेध दिए हैं। आपने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, अन्यथा आपको महापाप लगता। अंत में श्रवण कुमार के पिता दशरथ को श्राप देते हैं और कहते हैं, पुत्र शोक में कल्प रहा हूँ, जिस प्रकार में अजनंदन शुत वियोग में प्राण तजोगे, इसी भांति करके क्रंदन। अर्थात पुत्र शोक में, अर्थात अपने बेटे के दुख में जिस प्रकार से मैं तड़फ रहा हूँ। अजनंदन इसलिए कहा गया क्योंकि महाराज दशरथ अज के पुत्र हैं। सुत वियोग में प्राण तजोगे, अर्थात अपने बेटे के वियोग में, विछोह में आप भी इसी प्रकार अपना प्राण त्यागोगे। इसी भांति करके क्रंदन, यानी इसी प्रकार से रुदन करके शाप सुनकर माता को खेद होता है। दशरथ जी सुनकर कांप जाते हैं। अब है आठवां सर्ग, अष्टम सर्ग, जिसमें निर्वाण है। अब सब दशरथ दुखी हैं, सारथी भी शोक है, संतप्त है। उधर श्रवण कुमार के माता पिता भी रोते रोते निरुपाय हो जाते हैं। अतः अंत में उनकी मोह निद्रा टूटती है। ज्ञान ज्योति के कारण उनका पैतृक कर्तव्य जाग उठता है। पिता क्रोध के वशीभूत होकर दशरथ को श्राप देने के लिए पश्चाताप करते हैं कि नाहक में हमने उसको श्राप दिया, किंतु अब शाप निवारण के लिए कोई उपाय तो है ही नहीं।
वे विवश हैं। अंत में रोना रोकर जलांजलि देने के लिए उठते हैं। श्रवण दिव्य रूप में पिता को आश्वस्त करता है। साथ ही माता पिता भी आवागमन के बंधनों से मुक्त हो गए हैं। उन्हें वह स्थान मिला जहाँ कुंठाएँ होंगी, होगा हे न होगा राग, होंगे सुलभ अयोध्या काशी मथुरा और प्रयाग। होंगे सुलभ अयोध्या काशी मथुरा और प्रयाग। अगला है नवम सर्ग उपसंहार। राजा दशरथ सारथी के साथ अयोध्या लौट आते हैं। लोकापवाद के भय से यह घटना कोई किसी से नहीं कहता है, ना ही सारथी किसी से कहता है और ना ही राजा दशरथ किसी से यह घटना जो जंगल में घटी किसी को भी नहीं बताते हैं, इसका वर्णन नहीं करते हैं। किंतु राम वन गमन के समय मृत्यु से कुछ समय पहले दशरथ को मुनि का श्राप याद आ जाता है और वे कौशल्या से कहकर अपने मन की व्यथा को दूर करते हैं। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।